कभी एक ऐसी परीक्षा के बारे में सोचा है जिसे इस्लामी धर्म ग्रंथों में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बताया गया है? एक ऐसा धोखा जो सच को झूठ में कुछ इस तरह मिला देगा कि पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ये दज्जाल है कौन। दज्जाल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये धोखे का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी ताकत जो सच और झूठ को ऐसे मिलाएगी कि हकीकत पर पर्दा पड़ जाएगा। मतलब असलियत क्या है ये समझना ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं। दज्जाल, ये शब्द आया कहाँ से? ये निकला है अरबी के दज्जल से, जिसका सीधा सा मतलब होता है किसी चीज को ढक देना, उसकी असलियत पर पर्दा डाल देना। इसलिए उसे महान धोखेबाज का खिताब दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े धोखेबाज को पहचाना कैसे जाएगा? और दिलचस्प बात यह है कि उसकी कुछ ऐसी निशानियां बताई गई हैं जो बिल्कुल साफ होंगी, मतलब किसी से छिप नहीं सकती। अच्छा, हदीसों में उसका एक पूरा हुलिया बताया गया है। वो कैसा दिखेगा तो सुनिए, वो एक नौजवान होगा, रंगत कुछ लाल सी, कद में छोटा, सीना चौड़ा और बाल घुंघराले। लेकिन जो सबसे बड़ी पहचान होगी, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो होगी उसकी एक आंख, जो कि कानी होगी। और इस आंख के बारे में और भी तफसील से बताया गया है। एक हदीस कहती है उसकी दाहिनी आंख उभरे हुए अंगूर की तरह होगी। जरा सोचिए, ये एक ऐसी निशानी है जिसे कोई कैसे अनदेखा कर पाएगा। पर रुकिए, एक और निशानी है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा होगा काफिर, यानी अविश्वासी। और ये कोई आम लिखावट नहीं होगी। हर ईमान वाला, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं, इसे साफ साफ पढ़ पाएगा। ठीक है, तो हमने उसके हुलिये को तो समझ लिया, पर असली खतरा उसकी शक्ल में नहीं बल्कि उसकी ताकतों और उसके धोखे में छिपा है। चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या करने के काबिल होगा। तो सवाल है कि आखिर दज्जाल के पास शक्तियां होंगी कौन कौन सी? देखिए, उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी हकीकत को पूरी तरह से पलट देना। वो अपने साथ एक जन्नत और एक जहन्नम लेकर आएगा, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा धोखा होगा। जो चीज उसकी जन्नत जैसी दिखेगी वो हकीकत में धधकती हुई आग होगी, और जिसे वो जहन्नम बताएगा वो असल में एक ठंडा, सुकून देने वाला बाग होगा। सब कुछ बिल्कुल उल्टा। और उसका कंट्रोल सिर्फ दिखावे तक नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा मानो प्रकृति भी उसके इशारों पर नाच रही हो। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, जमीन को आदेश देगा तो फसलें उगाएंगी, दुनिया के खजाने उसके पीछे पीछे चलेंगे, और वो इतनी तेज रफ्तार से दुनिया का चक्कर लगाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब सुनिए उसके धोखे का शायद सबसे बड़ा सबूत। एक बहुत मजबूत ईमान वाला नौजवान उसके सामने आएगा, उसे चुनौती देगा। तो दज्जाल क्या करेगा? वो उसे आरी से 2 टुकड़ों में कटवा देगा सबके सामने। फिर वो उन दोनों हिस्सों के बीच से चलकर निकलेगा, और फिर वो उस मरे हुए नौजवान को हुक्म देगा कि उठ जाओ, और वो नौजवान मुस्कुराता हुआ जिंदा खड़ा हो जाएगा। जरा सोचिए, उस मंजर को देखकर लोगों के विश्वास का क्या हाल होगा। ये सारे चमत्कार, ये सारे धोखे, आखिर क्यों? इन सब का बस एक ही मकसद है, इंसान के विश्वास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा लेना। और इस परीक्षा की गंभीरता का अंदाजा आप इस हदीस से लगाइए। आदम की पैदाइश से लेके क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ी कोई चीज नहीं होगी। मतलब ये पूरी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसका खौफ इतना ज्यादा होगा कि लोग उससे बचने के लिए पहाड़ों में जाके छिप जाएंगे। ये सिर्फ एक इंसान का डर नहीं होगा, बल्कि उस वक्त की घबराहट और पूरी दुनिया में फैली उथल पुथल का मंजर होगा। और यहीं इस पूरी परीक्षा का असली मतलब छिपा है। उसके धोखे इतने जबरदस्त होंगे कि वो बड़े बड़े मजबूत ईमान वालों के यकीन को भी हिलाकर रख देंगे। ये कोई तलवारों की जंग नहीं होगी, बल्कि ये रूह और विश्वास की एक अंदरूनी जंग होगी। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जब सच और झूठ के बीच की लकीर ही मिट जाए, जब जो आंखें देख रही हैं उस पर भी भरोसा करना नामुमकिन हो जाए, तो क्या इसे ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा कहना गलत होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।